सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ काले मेघा पानी दे पढ़ेंगे, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। बच्चों, यह पाठ तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित एक निबंध है। विज्ञान तर्क को मानता है और जो लोक जीवन है वो विश्वास को महत्व देता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरफ से प्रस्तुत करके फैसला पाठकों पर छोड़ दिया है। आइए अब कुछ शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। सबसे पहले है इंद्रसेना के क्रियाकलाप। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग धड़ंग लंगोटधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज लगाते थे, पानी दे मैया पानी दे, इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें 2 मंजिले घर की मुंडेर पर खड़े होकर उन पर घड़ा भर पानी फेंकती थी। ये बच्चे उसी पानी से नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे। हैरानी की बात तो यह है कि जब गर्मी के मारे लोग तप भुन रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, पशु प्यास से मरने लगते थे, आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं होता था, तब यह इंद्रसेना कीचड़ से लथपथ होकर बादलों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। इसमें लेखक कहते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के एक नंग धड़ंग लंगोटधारी किशोरों की यानी कि छोटे बच्चों की एक टोली गंगा मैया की जय का नारा लगाते हुए गलियों में निकला करती थी और वे घर घर जाकर बोलते थे, पानी दे मैया पानी दे, इंद्रसेना आई है। ये जो बच्चों की टोली थी वे अपने आप को इंद्र की सेना मानते थे, इंद्र के सैनिक मानते थे। तब औरतें क्या करती थी कि अपने 2 मंजिले घर की छत के मुंडेर पर खड़े होके एक घड़ा पानी उस इंद्रसेना पर फेंकती थी। ये सभी बच्चे पानी से नहाते, भीगते और कीचड़ में लौटते थे। हैरानी की बात तो लेखक कहता यह है कि जब पानी की इतनी कमी होती थी तब पानी को इस तरह से बर्बाद किया जाता था। लेखक को यह अंधविश्वास लगता है और एक ढोंग सा लगता है, वह इस बात पे विश्वास नहीं करता। और जब पानी की कमी है तो पानी को ऐसे बर्बाद करना भी उसे ठीक नहीं लगता। अब दूसरा, लेखक का विरोध। लेखक इन सभी बातों का विरोध करता है। जो लेखक की आयु है वह भी इन किशोरों के समान ही थी, इन बच्चों के समान थी, परंतु वह इस सेना को मेंढक मंडली कहकर इसका विरोध करता था। ध्यान दें बच्चों यहाँ पे कि लेखक ने इंद्रसेना को क्या नाम दिया है? मेंढक मंडली। वह इन्हें अंधविश्वास कहता था और इनका विरोध करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से इकट्ठे किए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर ये सेना इंद्र की है
तो ये सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते? ऐसे ढोंगों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। तो लेखक इस मेंढक मंडली का विरोध करता है, इंद्रसेना का। वो कहता है कि जब पानी की पहले ही कमी है तो ऐसे पानी को बर्बाद क्यों किया जाए। और वो तर्क देता है कि यदि सचमुच ये इंद्र की सेना है तो ये सीधे इंद्र देवता से ही पानी क्यों नहीं मांग लेते। लेखक इन सब को ढोंग कहता है और यह भी कहता है कि इन्हीं ढोंगों के कारण हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं और पिछड़ गए हैं। तीसरा है जीजी का अटल विश्वास। लेखक की एक बड़ी बहन है जिसे वह जीजी कहकर बुलाता है। उसे इन इस मेंढक मंडली पे, इन अंधविश्वासों पे पूरा विश्वास है, वो इन्हें पूरा मानती है। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्रसेना तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि हर पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। जीजी ने अपने कांपते हुए हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। इस बात को लेकर लेखक जीजी से नाराज हो गया। अब जो लेखक की जीजी थी उसे इंद्रसेना पर और अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह जो भी धार्मिक कार्य होता था, जो भी पूजा विधान होता था, वो लेखक के हाथों से ही करवाती थी। उसे लगता था कि इसका पूजा पाठ का पुण्य है जो, वो लेखक को भी प्राप्त हो। इसलिए जीजी ने जो मेंढक मंडली पे पानी फेंकने का काम था वो भी लेखक से करवाना चाहा, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। तब जीजी ने अपने कांपते हुए हाथों से स्वयं ही बाल्टी मेंढक मंडली पर, इंद्रसेना पर फेंकी। इस बात को लेकर लेखक जीजी से नाराज हो गया। चौथा है जीजी के तर्क। अब जो जीजी है वो लेखक को समझाती है, अपने ढंग से तर्क देती है कि लेखक को उसकी बात समझ आ जाए। जीजी ने लेखक से कहा कि अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया कि यह सब अंधविश्वास है। तब जीजी ने भी तर्क दिया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है। यदि मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषि मुनियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु त्याग वह नहीं जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये दे दिए जाएं। असली त्याग तो वह है जो चीज़ तुम्हारे पास भी कम है उसे तुम लोक कल्याण के लिए दे दो। अब यहाँ पे जीजी लेखक को समझाती है कि जीवन में दान और त्याग की बड़ी महिमा है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसे महत्व दिया है। यदि हम कुछ वस्तु दान में नहीं देंगे तो हमें कुछ प्राप्त कैसे होगा। और जीजी यह भी कहती है कि त्याग वह नहीं, दान वह नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए है और आप उसमें से 2-4 रुपये दान में दे रहे हो। यह दान नहीं है। दान वह होता है जिस वस्तु की आपके पास भी कमी है और वो ही वस्तु आप दूसरों को दान में दे रहे हो। अब जीजी उसको दूसरा एक और तर्क देती है कि जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 4-5 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। अब यहाँ पे मन का अर्थ है 30-40 मन का अर्थ क्या है कि एक मन में 40 किलो होते हैं। एक मन में 40 किलो होते हैं तो और 4-5 शेर में होते हैं, एक शेर में 5 किलो होता है। तो जीजी कहती है कि जब किसान अगर उसे गेहूं प्राप्त करनी है 30-40
मन गेहूँ प्राप्त करनी है तो उससे पहले वह 4-5 सेर गेहूँ बोता है, तब उसको जाके अच्छी फसल प्राप्त होती है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुवाई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। तो जीजी कहते हैं कि हम इस पानी को यदि गली में फेंकते हैं, ये पानी की बुआई है और फिर बादलों की फसलें होंगी, हमें पानी प्राप्त होगा। पहले कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लुटाएंगे। अब जीजी ने ये अपने तर्क प्रस्तुत किए। अब पांचवा, लेखक की टिप्पणी। अब लेखक ने जीजी की सारी बातें सुनी। अब लेखक उस पर क्या टिप्पणी करता है, वो क्या सोचता है। लेखक कहता है कि इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। लेखक ये याद, मतलब कि पिछली बात याद कर रहा है और वो कहता है कि इस घटना को बीते 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। अब लेखक कहता है कि हम इस घटना को याद करके उसके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि हम लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं हम देश के लिए। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें त्याग का नामो निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त है। तो लेखक अपनी टिप्पणी देता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। हम स्वयं वह काम करने में लगे हुए हैं जो जिसकी हम ना करने की मांग करते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसमें विज्ञान और अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है कि जो लोक विश्वास है, लोक विश्वासों को भी हम झूठा नहीं कह सकते और विज्ञान को भी हम झूठा नहीं दिखा सकते। तो दोनों की अपनी अपनी दृष्टियाँ हैं, अपनी अपना सोचने का ढंग है। तो बच्चों, अब आपने यह पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक में से स्वयं भी पढ़ना है। धन्यवाद।